उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा, वरना ये राज्य या फिर दुनिया छोटी होगी। कई मौकों पर सीएम योगी इस बात को बार बार दोहराते नजर आते हैं, फिर भी कुछ कट्टरपंथियों के दिमाग में ये बातें नहीं घुसती हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। इतना ही नहीं, इनके साजिश भी हर बार बेनकाब हो जाते हैं। आगरा मस्जिद वाले मामले में सीएम योगी के एक्शन से बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी उपद्रवियों पर हुए एक्शन की। आगरा की जामा मस्जिद में मचा हंगामा, बांस के टुकड़े से दंगा फैलाने की साजिश। पुलिस ने नजीउद्दीन को किया गिरफ्तार। एक बार में 60 कट्टरपंथियों पर एक्शन। उत्तर प्रदेश आगरा की जामा मस्जिद में मांस का टुकड़ा रखे जाने के बाद से सनसनी मची हुई थी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर ली। युवक नजीउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन निवासी ढोलीखार थाना मंटोला का है। पुलिस के अनुसार युवक स्कूटी से मस्जिद आया। उसने दुकान से एक सफेद रुमाल खरीदा, अपने मुंह पर बांध दिया। इसके बाद एक चश्मा भी लगा लिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। आगरा पुलिस की जांच में सामने आया कि नजीउद्दीन एक थैले में किसी जानवर के मांस का टुकड़ा लेकर आया और उसे जामा मस्जिद के कोने में रखकर चला गया। नजीउद्दीन ने बृहस्पतिवार की यानी कि गुरुवार की दोपहर को इस घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार सुबह जब लोग मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने आए तब इसकी जानकारी हुई। इसके बाद बवाल मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने चंद घंटों की पड़ताल के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया। जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा। आगरा की जामा मस्जिद में मीट का थैला रखे जाने के मामले में जुम्मे की नमाज के बाद जमकर हंगामा हुआ। नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकलकर जोरदार बवाल किया, हंगामा काटा। प्रदर्शनकारी मस्जिद में मीट का थैला रखने के मामले में आरोपी को फांसी की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने सदर भट्टी मंटोला से पैदल मार्च किया। इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। आरोपी से चल रही पूछताछ। आरोपी नजीउद्दीन से इस मामले में आगरा पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के कारणों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहले इस मामले को लेकर एक वर्ग में काफी गुस्सा भड़क रहा था। हालांकि पुलिस के एक्टिव होने के बाद लोग शांत हो गए। अब सच्चाई सामने आने के बाद लोग सौहार्द भंग किए जाने की साजिश के तौर पर मामले को देख रहे हैं। आज सुबह लगभग 7:30-8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि जामा मस्जिद में किसी पशु का मांस को रख के चला गया। इस सूचना पे तत्काल यहाँ पे एसीपी अली, एसीपी शेषमणि और बाकी एसीपी सर्विलांस की टीम पहुँच गई। उसके बाद मैं स्वयं पहुँचा। हम लोगों ने जब चेक किया सीसीटीवी फुटेज को, उसमें ये देखा गया कि इस व्यक्ति ने कल 11:30-12 बजे के आसपास यह एक पैकेट में लेके आया था और वहाँ रख के चला गया था। इसकी जानकारी आज सुबह जब नमाज लोग पढ़ रहे तब उनको पता चला कि यहाँ ऐसा कुछ रखा हुआ है। तत्काल जो है मांस के टुकड़े को हम लोगों ने जाँच के लिए भेज दिया और यहाँ पे जो एसओजी सर्विलांस की टीम्स है, 4 अलग अलग टीम्स हैं। सीपी सर की टीम अलग है, डीसीपी ईस्ट, सीपी वेस्ट सब की टीम, लगभग 100 लोग इस काम में लगाए गए। उन्होंने इसको ट्रैक करना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज देखे, डीटीएस और सीडीआई एनालिसिस किया। उसमें फिर ये पता चला कि ये स्कूटी से आया है। तो स्कूटी को ट्रैक करते करते हम लोग पहुंचे किस दुकान से इसने खरीदा। तो दुकान वाले को भी पूछताछ के लिए उठाया गया, बाकी लोगों से भी पूछताछ किया गया और इस क्रम में यह पता चला कि नजरुद्दीन सन ऑफ सलाउद्दीन ये व्यक्ति है, इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। सुबह ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था सुसंगत धाराओं में। इस मुकदमे में इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। अभी पूछताछ करके यह पता कर रहे हैं कि ये क्यों किया इसने, इसकी साजिश है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की ये कोशिश इसने क्यों किया। ये सारी जानकारी की जा रही है। इसके बारे में आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे और तब तक विधिक कार्रवाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता चला है कि प्रवृत्ति क्या है, क्या इसकी आपराधिक नहीं, बिल्कुल इसका मकसद, इसका आपराधिक इतिहास ये सब हम खंगाल रहे हैं। पूछताछ इसमें जो टीम है वो पूरी लगी हुई है, स्वयं पूछताछ कर रहे हैं। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि क्या कारण रहा है। बता दें कि थाना मंटोला बिजली घर के पास आगरा की शाही जामा मस्जिद बनी हुई है। शुक्रवार जब लोग फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे, वहां लोगों को एक थैली में मांस का टुकड़ा नजर आया। उससे थैली के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। पहले से ही थैली से खून निकलता हुआ दिख रहा था। मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए। मांस का टुकड़ा देख लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तत्काल मौके पर पहुंच गई। डीसीपी सिटी सोनम कुमार समेत तमाम पुलिस आला अधिकारी दौड़ लगाने लगे। डीसीपी सिटी ने बताया कि जामा मस्जिद और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें एक युवक थैला मस्जिद के भीतर जाता हुआ लेकर दिखाई दिया।
युवक के थैले में मांस का टुकड़ा था। वो स्कूटी से मस्जिद में आया था, उसने बाहर बनी एक दुकान से रुमाल खरीदी, उसे अपने मुंह पर बांध कर लिया और फिर मस्जिद में घुस गया। डीसीपी सिटी ने बताया कि युवक उसके बाद उसने थैले समेत मांस के टुकड़े को अंदर रख दिया। सीसीटीवी से उसकी शनाख्त हुई, यानी कि उसकी पहचान की गई। युवक डोरीखाल का रहने वाला नजरुद्दीन बताया जा रहा है। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उससे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। सौहार्द बिगाड़ने की थी साजिश। पुलिस की गिरफ्त में आया युवक नजरुद्दीन के आगरा में 2 मकान हैं। एक मकान डोलीखाल में तो दूसरा शाहगंज में। जानकारी के अनुसार उसके पिता चप्पल बनाने का कारखाना चलाते हैं। नजरुद्दीन करीब 32 साल का है। उसके 4 भाई हैं, वो भी शाहगंज में पानी का प्लॉट चलाता है। मानसिक तौर पर लोग उसे सनकी बता रहे हैं। मस्जिद में मांस का टुकड़ा रखने के पीछे उसका मकसद शहर की शांति व्यवस्था खराब करना था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि उसने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को आरोपी युवक स्कूटी से मस्जिद आया था। मस्जिद के पास बनी दुकान से रुमाल खरीदा, अपने आप में थैला लिया, मस्जिद के पीछे वाले गेट पर पहुंचा मगर गेट बंद था। इसके बाद वो आगे वाले गेट पर आया और मस्जिद में दाखिल हुआ। डीसीपी सिटी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए 100 लोगों की एक टीम बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज से मिले साक्ष्य के आधार पर, सबूत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। जामा मस्जिद में मांस का टुकड़ा रखने वाली घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। आरोपी के पकड़े जाने को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। फिलहाल मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में शांतिपूर्ण तनाव स्थिति बनी हुई है। 60 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा की पुलिस ने 11 अप्रैल को मस्जिद परिसर से पशु मांस बरामद होने के बाद जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने वाले करीब 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई। पुलिस उपायुक्त सोनम कुमार ने बताया कि मस्जिद के अंदर मांस का टुकड़ा रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा जामा मस्जिद के बाहर उपद्रव करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शन में शामिल होने वाले करीब 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रवार की नमाज के फौरन बाद लोगों का एक समूह मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गया और आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग करने लगा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालात के मद्देनजर जामा मस्जिद और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी। अधिकारियों ने निवासियों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि इस कृत्य में इस्तेमाल की गई स्कूटी को स्थानीय मांस की दुकान के सामने देखा गया। दुकानदार से पूछताछ के बाद उन्हें आगरा के टीला नंदराम इलाके के रहने वाले आरोपी नजरुद्दीन का पता चला। उसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि उसने अकेले ऐसा किया या फिर उसके साथ इस साजिश में कोई और शामिल था। भिखारी के माइक से पुलिस ने रोकी भगदड़। इस बीच मामले से जुड़ी एक ऐसी बात सामने आई जिसने हर तरफ चर्चा का विषय बना दिया। मंटोला तिराहे पर भागती भीड़ और पुलिस के लिए एक भिखारी का माइक बड़ा काम आ गया। वो पुलिस और भीड़ के बीच संपर्क और सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम बन गया। शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाज के बाद युवकों की तरफ से हंगामा और प्रदर्शन करने पर पुलिस ने लाठियां फटकारी तो लोग भागने लगे। नमाज पढ़कर घर लौटते लोगों ने युवकों को भागते देखा तो उन्हें लगा कि बवाल हो गया है। मंटोला तिराहे पर भिखारी को 500 रुपए देकर पुलिस ने माइक ले लिया। खबर आई कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, जिस पर भीड़ भागने लगी। ऐसे भगदड़ जैसा हालात पैदा हो गया। मंटोला तिराहे पर इंस्पेक्टर सत्यदेव शर्मा फोर्स के साथ तैनात थे। उन्होंने भीड़ को भागते देखा। पास में एक दरगाह के बाहर भिखारी माइक पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भीख मांग रहा था। इंस्पेक्टर ने रुपए देकर लिया माइक। इंस्पेक्टर ने भिखारी से 500 रुपए में कुछ समय के लिए माइक ले लिया। उसी से अपील करते हुए भीड़ से कहा कि पुलिस आप लोगों पर बल प्रयोग नहीं कर रही है, शांति बनाए रखें, भागे नहीं, आराम से चलकर अपने घर जाएं, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। अपील का प्रभाव ये हुआ कि भगदड़ की स्थिति टल गई। कुछ ही देर में भीड़ छट गई। इंस्पेक्टर सत्यदेव शर्मा के अनुसार भिखारी ने माइक का मूल्य 300 रुपए बताया। माइक उससे ले जाने को कहा था। भिखारी को लौटाने के लिए उसी माइक को सुरक्षित रख दिया गया है। तो फिलहाल आगरा मस्जिद मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिससे दंगाइयों में दहशत का माहौल कायम है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।